हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और इसका चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 10.1 का बेसिक्स जो है वो पढ़ लिया था। आज हम इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट किस प्रकार से सोल्व होगा। इसमें बोला गया है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किमी के विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए। तो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। हल फर्स्ट का सबसे पहले हम लोग सारी डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि इस साइड जो है उत्तर और इस साइड दक्षिण दिशा होता है, नॉर्थ। ठीक है, और इधर साउथ। इस साइड जो है पूर्व यानी ईस्ट, और इस साइड जो है वेस्ट यानी पश्चिम। पश्चिम। सबसे पहले हमने चारों जो है दिशाएं वो निरूपित कर ली है। अब हमें बोला गया दक्षिण से। तो देखिए दक्षिण कहाँ है, ये रहा दक्षिण। तो दक्षिण से किस साइड जा रहा है, पश्चिम को जा रहा है। दक्षिण से पश्चिम यानी दक्षिण से पश्चिम की ओर जा रहा है। जो अपना विस्थापन किधर हो रहा है, दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 डिग्री पर। यानी तो यहां पे आप बना दीजिए, और ये जो एंगल है इसको आप दर्शा दीजिए 30 डिग्री। ठीक है, चूंकि विस्थापन जो है वो दक्षिण से पश्चिम की ओर हो रहा है, तो डायरेक्शन इस तरीके से आप यहां पे ड्रा कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से आपको डायरेक्शन दिखाना है कि ये दक्षिण से पश्चिम की ओर विस्थापन हो रहा है। दूसरी बात है कितना विस्थापन हो रहा है, 40 किलोमीटर। कितना, 40 किलोमीटर। तो ये जो है ये डिस्टेंस जो आपको दिखाना है, ठीक है, 40 किलोमीटर। तो लिख दीजिएगा इस पे 40 किमी। 40 किमी यानी 40 किलोमीटर। क्लियर। अब बोला सर ये तो बिल्कुल आप जो अगर इसको एक एक जो खाना है इसको अगर आप 10 किलोमीटर मानते हैं तो कितने खाने बनने चाहिए, 1 2 3 और 4 खाने, 4। तो यहां पे अगर आप लिखना चाहें कि भाई ये जो एक ब्लॉक है ये हमारा 10 किलोमीटर के इक्वल है, यानी आप पैमाना बोल सकते हैं इसको, पैमाना। ये जो ब्लॉक है वो 10 किलोमीटर के इक्वल है। तो 10 फिर 10 फिर 10 और फिर आगे। ठीक है, 10 तो 40 किलोमीटर। तो सिंपली ऐसे आपको इसको प्लॉट करना है, बनाना है, सिंपल सा। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं। देखिए नेक्स्ट, और आप अगर नामकरण करना चाहें तो इसमें नामकरण भी कर सकते हैं। यहां पे मूल बिंदु होता है तो इसको मूल बिंदु ओ दे दें। ठीक है, और इसको अन्य कोई बिंदु दे दें, क्यू दे दें। तो ये विस्थापन सदिश ओ क्यू हो गया। क्या हो गया, ओ क्यू। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मापों में अदिश और सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करना है। आपको जो मापे दे रखी है आपको ये बताना है इनमें से कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश है। तो हल शुरू करते हैं हल 2 का।
ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में बोला गया 5 सेकंड, इधर मैं अदिश डाल देता हूं, राशि, ठीक है, और इधर मैं डाल देता हूं सदिश। ठीक है स्टूडेंट, पहले पे चर्चा करते हैं कि पहले को हम अदिश में डालेंगे या सदिश में। समय दे रखा है, तो भाई समय जो है उसमें केवल और केवल परिमाण का बोध होता है, दिशा का बोध ही नहीं है। यहाँ पे 5 सेकंड दिया गया है, तो मैं इसको अदिश की राशि में डाल दूंगा 5s, यानी 5 सेकंड, यानी ये समय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इसे डाल देंगे अदिश में। दूसरा देखिए 1000 सेमी क्यूब, यानी आयतन है, क्या है, आयतन है। तो भाई जो आयतन है उसमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, इसलिए उसको भी हम लोग डालेंगे अदिश में। तो 1000 सेंटीमीटर की पावर 3, यानी 1000 घन सेमी या सेमी क्यूब। फिर बोल रखा है थर्ड 10 न्यूटन। न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, और बल जो है वह सदिश राशि होती है, तो इसको इधर डाल दीजिए आप लोग, थर्ड जो है न्यूटन, और वो दे रखा है 10 न्यूटन, यानी बल है, और बल जो है सदिश, यहां पे हम लिख देते हैं समय है ताकि अच्छा रहे, बेहतरीन। और ये क्या है, घनत्व, सॉरी आयतन है, घनत्व नहीं, क्या है, आयतन। आगे जो है किलोमीटर प्रति घंटा, चौथा चाल, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल जो है वो अदिश राशि होती है 30 किलोमीटर प्रति हावर, 30 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रहा है। तो भाई इसमें सिर्फ परिमाण है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई गाड़ी चल रही है, दिशा का इसमें बोध हमें नहीं कराया गया। ऐसे नहीं बताया गया कि भाई ये उत्तर में जा रही है या दक्षिण दिशा में जा रही है, पूर्व में जा रही है, पश्चिम में, किधर। अगर हमें ऐसे बोलता 30 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से उत्तर दिशा में जा रही है, देन हम इसको सदिश में ले जाते, बट हमें यहाँ पे दिशा का बोध नहीं है, हम लोग इसको अदिश राशि में रखेंगे। लास्ट देखिए 10 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, पांचवा जो है ये बोला गया 10 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तो भाई साहब ये घनत्व है, और घनत्व जो है वो हमेशा होता है अदिश के अंदर, हम लोग घनत्व को लेते हैं, ठीक है। इसमें दिशा का बोध भी नहीं है, यहाँ पे भी केवल परिमाण है, और ये घनत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर, ये जो है सदिश के अंदर चला जाएगा। क्यों, आपको पता है क्या लिखा है, देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, और साथ में हमें लिखा गया है उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। तो देखिए यहां पे परिमाण और दिशा दोनों है। 20 मीटर प्रति सेकंड ये तो भाई परिमाण हो गया, और उत्तर की ओर यानी इस वेग से, मीटर प्रति सेकंड यानी वेग को दर्शा रहा है, तो इस वेग से उत्तर की ओर जा रहा है, इसका मतलब यह, तो किस में चला गया भैया, सदिश में, और इसने किसको रिप्रेजेंट किया, वेग को, तो ये सदिश राशि में काउंट होगा। तो काफी इजी सा क्वेश्चन स्टूडेंट, आप लोग आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है स्टूडेंट वो है हमारे पास, हमें बोला गया है कि आकृति, ये जो हमें दे रखा है बुक का 10.5 है, में कौन से सदिश संरेख, समान और सह आदिम सदिश हैं, डायग्राम हमें दे रखा है। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा हल तरीका। सबसे पहले हमें जो दिया गया डायग्राम है उसमें से जो सदिश छांटने हैं वो हम लिख लेते हैं। पहला संरेख, हमें ये बताना है कौन कौन संरेख हैं, और दूसरा हमें बताना है
कि भाई दिए गए डायग्राम में कौन समान सदिश है। ठीक, तो यहां लिख दीजिए संरेख सदिश, और यहां पे हम लिख देते हैं समान सदिश, और अंतिम हमें बताना है स आदिम, स आदिम सदिश कौन से, ये बताइए। तो सबसे पहली बात, संरेख सदिश जो है वो कौन से होते हैं। संरेख सदिश का मतलब है कि दो या दो से अधिक सदिश अगर समांतर हो एक दूसरे के, देन वो क्या होंगे, संरेख होंगे। तो ध्यान से देखिए यहां पे जो समांतर एक दूसरे के वो कौन से सदिश हैं, ए सदिश और जो है सी सदिश, ये एक दूसरे के ए समांतर हैं। ए सदिश कोमा सी सदिश ये समांतर है। और देखिए कौन सा, यहां पे समांतर होने चाहिए, दिशाएं विपरीत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी सदिश, तो ए सी और डी सदिश ये कैसे है, संरेख है, क्योंकि ये ए, ठीक है, तो ए किसके समांतर है, ए समांतर है सी के, और ए समांतर है किसके, डी के। तो इसको ऐसे लिखिए थोड़ा अच्छा रहेगा, ए और सी ये संरेख है ना, और ए सदिश और डी सदिश ये संरेख हैं। अब सेकंड में आपको पूछा है समान सदिश। देखिए स्टूडेंट, समान सदिश वे सदिश होते हैं जिनमें आई कैप, जे कैप और के कैप के घटक इक्वल हों। तो यहां पे तो ऐसा कुछ है नहीं, इस घटक बराबर हो इसका मतलब है कि भाई उनका परिमाण भी समान होना चाहिए और दिशा भी सेम होनी चाहिए। तो देखिए ऐसा कौन सा है जिसके परिमाण भी समान हो और दिशा भी। तो ऐसा डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें ए और सी दिखाई दे रहे हैं। तो समान सदिश में हम लिख सकते हैं ए सदिश और सी सदिश। थर्ड जो है वो है सह आदिम। कौन सा, सह आदिम सदिश। अगर दो या दो से अधिक सदिशों के जो प्रारंभ है वो एक ही बिंदु से हो, तो ऐसा देखिए किन सदिशों का प्रारंभ एक ही बिंदु से। तो हम ध्यान से देखते हैं कि यहां पे सी, बी और जो है डी, इनका प्रारंभ एक ही पॉइंट से हो रहा है। तो लिख दीजिए सी सदिश, बी सदिश और डी सदिश ये क्या है, सह आदिम है, क्योंकि सी सदिश, बी सदिश और डी सदिश इन तीनों का प्रारंभ एक ही बिंदु से हो रहा है, इसलिए ये क्या है, सह आदिम सदिश हो जाएंगे। तो काफी सिंपल। तो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्नावली का, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किमी के विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए। यानी विस्थापन को हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं इसको, डायग्राम इसका बना लेते हैं, डायरेक्शन सारी हल फर्स्ट का। ये जो है आपको पता ही होना चाहिए कौन सी है, उत्तर, और इधर क्या है, दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ, और ये आपका साउथ, और ये ईस्ट यानी पूर्व, और ये आपका क्या है, पश्चिम, पश्चिम, वेस्ट।
ठीक है, ये सभी डायरेक्शन आप लोगों को भली भांति पहले से पता है। ठीक है भाई, अब आपको बोला गया है उत्तर से 30, उत्तर देखिए ये रही उत्तर, उत्तर से 30 डिग्री किसको जाना है, पूर्व को जाना है, तो 30 डिग्री तो बनाइए यहां पे आप लोग, ये है उत्तर से जा रहा है, डायरेक्शन ये है उत्तर से पूर्व। ठीक है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। विस्थापन कितना बोल रहा है, 40, तो 4 पार्ट बना लीजिए 10-10 किलोमीटर के, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और यहां लिख दीजिए 40 किलोमीटर। ठीक है भाई, यहां पे पैमाना आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो पे मा ना, ये जो एक ब्लॉक है ये इक्वल है किसके, 10 किलोमीटर के। ठीक है भाई, हमने 4 ब्लॉक बना दिए तो 40 किलोमीटर हो गया। तो एकदम ये तो बच्चों वाला सा क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश में हमें श्रेणीबद्ध करना है, तो बिल्कुल हल 2 यहां लिख लीजिए। इधर आप बना लीजिए अदिश का, और यहां पे आप बना लीजिए किसके लिए, सदिश के लिए। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट आपको बोला गया 10 केजी, तो केजी 10 केजी यानी बाहर है भाई, ये वजन है, 10 किलोग्राम क्या है, वजन है। तो भाई सीधी सी बात पड़ी है, किसमें आ गया, अदिश में आ गया, इसमें परिमाण है, दिशा का बोध हो नहीं रहा। दूसरा बोला गया 2 मीटर उत्तर पश्चिम, यानी 2 मीटर उत्तर पश्चिम, इसका मतलब ये क्या दे रखा है, लिखिए इसको, विस्थापन है और साथ में दिशा दे रखी है, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है भाई, आपको 2 मीटर विस्थापन दे रखा है और साथ में उस विस्थापन की दिशा भी दे रखी है, तो देन क्या हो गया, सदिश में आ गया, यानी ये विस्थापन दे रखा है आपको पन। ठीक है, अभी यहां पे हमने बनाया ना, आगे देखिए 40 डिग्री, हाँ डिग्री कोण है और कोण अदिश में आता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता नहीं है। 40 डिग्री क्या है, कोण को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसमें केवल क्या है, परिमाण है, दिशा नहीं है, तो अदिश में रख लेंगे इसको। 40 वोल्ट शक्ति का मात्रक है और शक्ति अदिश में आता है 40 वाट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शक्ति को। अदिश 10 की घात -19 कूलम्ब आवेश को, आवेश को रिप्रेजेंट कर रहा है ये थर्ड, ये थर्ड था सॉरी, और ये आपका कौन सा है, फोर्थ है। अब देखिए फिफ्थ, 10 की घात -19 कूलम, 10 की घात -19 कूलम्ब बोल दीजिए या कूलम बोल दीजिए, ये आवेश को दर्शाता है और आवेश जो है वो अदिश राशि होता है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आवेश को। आगे देखिए 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट है वो त्वरण का होता है, तो देन छठा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, त्वरण को। और त्वरण जो है वो मात्रक, ठीक है, त्वरण ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है, इससे पता चल जाएगा। और त्वरण किस में आता है, सदिश में। तो सिंपल एकदम से, देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है,
निम्नलिखित को अदिश और सदिश के रूप में श्रेणी बंद हमें करना है, तो बिल्कुल कर लेते हैं हल। थर्ड, यहां पे हम लिख लेते हैं अदिश और इधर हम लोग लिख लेते हैं सदिश राशियां। फर्स्ट हमें देखा है समय कालांश, तो समय और कालांश, तो समय कालांश जो है स्टूडेंट, इस समय के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो परिमाण का बोध हो रहा है, तो इस वजह से ये क्या है, इसको हम अदिश के अंदर काउंट कर लेंगे। समय कालांश, दूरी, दूरी, तो दूरी बिल्कुल, दूरी को भी हम अभी अदिश में रखेंगे, परिमाण का ही बोध हो रहा है दूरी से। और नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जो है बल, बल जो है वो सदिश में चला जाएगा, क्योंकि बल के अंदर दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। वेग, वेग बिल्कुल सदिश में चला जाएगा। ठीक है, और कार्य, कार्य जो है वो अदिश राशि होती है, तो पांचवा जो है उसको हम अदिश में ले लेंगे स्टैंड। तो इस प्रकार से इनको हम लोग वर्गीकृत कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके अंदर हमें जो डायग्राम दे रखा है उसको देख के हमें ये बताना है कि ये जो आकृति है एक वर्ग है, निम्नलिखित सदिशों को पहचानना है, से आदिम कौन से हैं इसमें। तो बिल्कुल हम लोग आसानी से बना लेते हैं इसका हल। हल 4, से आदिम, सह आदिम, तो स्टूडेंट से आदिम में वे सदिश हम लिखेंगे एक साथ जिनका जो प्रारंभिक बिंदु है वो एक ही, अर्थात जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हो। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ए सदिश और जो डी सदिश है वो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे हैं, तो लिख दीजिए ए सदिश और डी सदिश ये अपने क्या है, से आदिम हो जाएंगे। दूसरा बोल रहा है समान सदिश बताइए, कौन से सदिश है, समान सदिश। तो भाई दो सदिश समान सदिश हैं, इसका मतलब उनका परिमाण भी बराबर है, परिमाण भी बराबर है और दिशा भी सेम है। तो ऐसे सदिश देखिए जिनका परिमाण और दिशा, तो वो है डी सदिश और बी सदिश, जिनकी डायरेक्शन सेम है और परिमाण भी सेम है, क्योंकि वर्ग है तो डी सदिश और बी सदिश, डी सदिश और बी सदिश। लास्ट पूछा है सरेख, सरेख, परंतु दिशा विपरीत, दिशा विपरीत, सरेख परंतु दिशा विपरीत। सरेख का मतलब है एक दूसरे के समांतर हो, लेकिन यहां पे एक शब्द जोड़ दिया गया दिशा विपरीत है, कोई ना, समांतर हो में दिशा विपरीत भी हो सकती है, सेम होना जरूरी नहीं है। तो देखते हैं, देखिए डी सदिश और बी सदिश वह एक दूसरे के सरेख तो है लेकिन दिशा क्या है, सेम है। तो ए सदिश और सी सदिश वो भी सरेख है क्योंकि समांतर है, लेकिन यहां पे दिशाएं विपरीत वाला पूछा है, तो ए सदिश और सी सदिश, ए सदिश और सी सदिश ये सरेख होंगे लेकिन दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है भाई, तो काफी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट आप आराम से बना सकते हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को सत्य असत्य के रूप में हमें उत्तर देना है।
पहला बोला गया ए सदिश तथा माइनस ए सदिश संरेख है। तो फर्स्ट जो है उस पर हम बात करते हैं। हल 5 का फर्स्ट, ठीक है भाई। बोला गया है ए सदिश और माइनस ए सदिश ये जो संरेख है, ऐसे बोल रहा है अगला, संरेख है। तो सबसे पहली बात, दो सदिश संरेख तब होते हैं जब वो एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है। दिशाएं यहां विपरीत हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो ध्यान से देखेंगे, इन दोनों सदिशों को देखने पे हम पाते हैं कि भाई ये माइनस चिन्ह इस बात को दिखा रहा है कि ये दोनों का परिमाण तो क्या है, इक्वल है, बट इन दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। ये दोनों तो हल क्या है, सत्य है कि संरेख है, संरेख है, लेकिन दिशा क्या है, दोनों की विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। यानी ये इस प्रकार है कि ये ए सदिश समांतर अवश्य है, परिमाण भी बराबर है, ये माइनस ए सदिश दिशाएं विपरीत है, बिल्कुल सत्य। दूसरा लिखा है दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है। ये संरेख होने के लिए सबसे मेन बात क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, यस या नो। तो भाई जरूरी थोड़ी, और दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो हमने पढ़ा है, हम आपको बता देते हैं। तो परिमाण बराबर हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं सदैव बराबर हो, क्योंकि जो सदिश समांतर होते हैं वो संरेख होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सदिश है ए सदिश, वो है 3 i कैप 4 j कैप प्लस 5 k कैप, और एक दूसरा सदिश है बी सदिश, ये हो गया मेरे पास मान लीजिए 6 i कैप 8 j कैप 10 k कैप, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो बी सदिश है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इनमें से दो कॉमन ले लें तो 3 i कैप 4 j कैप प्लस 5 k कैप, और ये जो वैल्यू है वो ए सदिश का है। इसका मतलब बी सदिश बराबर हो गया 2 गुणा ए सदिश, हाँ या ना। इसका मतलब बी सदिश और ए सदिश दोनों क्या है, समांतर हैं। समांतर हैं तो दोनों क्या है, संरेख हैं। तो यहां लिख सकते हैं अर्थात बी सदिश कोमा ए सदिश समांतर है और समांतर अतः संरेख है, अतः ए सदिश और बी सदिश संरेख है, संरेख है। लेकिन देखो ये संरेख तो है लेकिन इनका परिमाण बराबर नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट, जब हम ए सदिश का परिमाण निकालेंगे, ए सदिश का क्या निकाले परिमाण, देखिए 3 का वर्ग 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, ठीक है। तो ए सदिश का जो परिमाण आएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, ठीक है। तो 16 और 9 25 और 25 25 50, ये आ गया √50, ठीक है भाई। इसका निकालो बी सदिश का। बी सदिश का जब आप परिमाण निकालेंगे, देखिए 6 का वर्ग 8 का वर्ग और 10 का वर्ग, तो बी सदिश बराबर देखिए आपके पास आ जाएगा 6 का वर्ग 36, 8 का 64 और 10 का 100। 64 और 36 100 हो गए
और सोर्स हो 200, ये आ रहा है अंडर रूट 200, आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहां पे सरेख है लेकिन परिमाण बराबर नहीं है, तो यहां लिख सकते हो परिमाण ए सदिश का जो है वो बराबर नहीं है किसके, परिमाण बी सदिश के। है क्या? नहीं है, लेकिन सरेख तो है ना। लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है, दो सरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, बिल्कुल सदैव समान होना आवश्यक नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य। ये क्या हो गया भैया, कथन असत्य, बिल्कुल असत्य कथन है ये, बिल्कुल डिटेल्ड में आपको मैंने समझा दिया है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं होनी चाहिए। इसका पार्ट जो है वो थर्ड हम वो देखते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होते हैं, थर्ड जो है इसका उसमें बोला गया दो सदिशों के परिमाण समान है तो वे सरेख होते हैं। देखिए सरेख होने के लिए दो सदिशों को एक दूसरे के समांतर होना आवश्यक है। ठीक है भाई, तो देखते हैं थर्ड, दो सदिश समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो सदिश ले लेते हैं। समान परिमाण वाले सरेख बोला गया, तो समान परिमाण के लिए एक सदिश मैंने ले लिया, जैसे आई कैफ, दूसरा टू जे कैफ और थ्री के कैफ। ठीक है भाई, और दूसरा मैंने ले लिया 20 सदिश में यहां ले लेता हूं स्टूडेंट, ए सदिश 20 सदिश का एक तो ये ले लिया हमने, एक और सोच लेते हैं, और 20 सदिश जो है वो हम ले लेते हैं यहां पे स्टूडेंट। अगर हम यहां पे ले लें 20 सदिश, जैसे 2 आई कैफ प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ये दो हमने ले लिए, यानी ए सदिश तो हमने आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी सदिश 2 आई कैप जे कैप और 3 के कैप ले लिया। प्रश्न में दे रखा है समान परिमाण वाले दो सदिश सरेख होते हैं। देखिए दो सदिश सरेख कब होंगे, जब वो एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, सबसे पहले इनका परिमाण देख लीजिए। परिमाण अगर हम निकालें इसका पहले का, तो पहले का जो परिमाण आ जाएगा ए सदिश का परिमाण, वो मेरे पास आ रहा है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। तो ये अपना हो गया स्टूडेंट 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। तो ये हो गया 9 और 1 10 और 4 14। ठीक है, इसका परिणाम 14 आ गया। इसका देखो 20 सदिश का परिमाण, दो का वर्ग 1 का वर्ग, यानी जे का गुणांक 1 है और के कैप का 3, तो 3 का वर्ग। तो स्टूडेंट 3 2 का 4, 1 का 1 और 9, तो ये हो गया अंडर रूट 14। ठीक है भाई, परिमाण बराबर है, तो हमें सबसे पहले समान परिमाण वाले, हमें ऐसे दो सदिश लेने थे जिनका परिमाण क्या है, समान है। अब ये परिमाण समान होने से ये कह रहा है कि अगर परिमाण समान है तो सरेख हो जाएंगे क्या, ये ऐसे कह रहा है, जरूरी नहीं भाई। सबसे पहली बात, सदिश सरेख होने के लिए आवश्यक है कि भाई वो एक दूसरे के क्या हो, समांतर। यहाँ पे देखो ए सदिश और बी सदिश एक दूसरे के क्या है, समांतर है ही नहीं। बोलो सर कैसे पता चला, बिल्कुल, अगर समांतर कब होते हैं, दो सदिश समांतर होते हैं, तो उस स्थिति में ए सदिश इज इक्वल टू कंडीशन क्या होती है, लेमडा बी सदिश, यानी एक दूसरे का कितना एन गुणा होता है, कितना गुणा होता है, एन गुणा होता है, यानी लेमडा की जो वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 जो भी एक्सेप्ट्रा कुछ भी हो सकती है, यानी एक सदिश दूसरे का एन गुणा होता है। ऐसा यहाँ पे कुछ महसूस नहीं हो रहा, मैं बता देता हूं कैसे सदिश समांतर होते हैं। देखिए अगर मेरे पास पिछले क्वेश्चन में भी किया हमने, ए सदिश बराबर मेरे पास है 2
आई कैफ 3 जे कैफ प्लस 4 के कैफ है। और अगर मेरे पास बी सदिश बराबर 6 आई कैफ 9 जे कैफ और 12 के कैफ है। ठीक है भाई, ये दो सदिश मैंने ले लिए। ठीक, अब देखिए बी सदिश, इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो कितना, 2 आई कैफ 3 जे कैफ और 4 के कैफ बी सदिश। तो यहां पे मैं ये ए सदिश का ही वैल्यू है तो इसको मैं लिख सकता हूं बी सदिश बराबर 3 ए सदिश, 3 ए सदिश, यस या नो। ठीक है भाई, तो ए और बी यहां पे क्या है, यानी बी सदिश जो है वो 3 गुणा है किसका, ए सदिश का। ये हमने लिखा है, ये भी राइट है। जरूरी नहीं ए जो है बी जो है वो ही 3 गुणा हो, ए भी 3 गुणा हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन बनती है जब दो सदिश क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो बिल्कुल ये दोनों जो सदिश हैं वो समांतर नहीं है। परिमाण तो इनका क्या है, बिल्कुल बराबर आ रखा है। तो परिमाण बराबर होने से सदिश सरेख नहीं होंगे, समांतर होने चाहिए। वो समान परिमाण के हैं, अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं समान परिमाण का होने से वो क्या हो, सरेख हो सदैव। ठीक है, तो ये जो कथन है वह आपका क्या हो गया भाई, सत्य हो गया। बिल्कुल पूरा मैंने डिटेल से बता दिया, दो सदिश मैंने आपको लेके भी दिखा दिए कि भाई ऐसी स्थिति है और समांतर होने के लिए ऐसी कंडीशन बननी चाहिए जो इनमें कहीं पे आपस को दोनों एक दूसरे के कहीं पे भी लेमडा टाइप नहीं बन रहे, ठीक है, एन गुणा नहीं बन रहे एक दूसरे के, तो ये दोनों समांतर नहीं है, और समांतर नहीं है तो सरेख नहीं है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो लास्ट वाला वो देखते हैं स्टूडेंट। इसका जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट वो सोल्व करते हैं। बोला गया है समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश। तो सबसे पहले समान परिमाण के दो सरेख सदिश मान लेते हैं। एक सदिश जो है मेरे पास ए सदिश है और दूसरा है बी सदिश, ठीक है, जो सरेख है। क्या है, सरेख है। तो दो सदिश अगर सरेख हैं तो सबसे पहली बात वो क्या होंगे, समांतर होंगे। वो क्या होंगे भाई, समांतर होंगे, ये कंडीशन कंपलसरी है। तो पहला सदिश मेरे पास है, मान लीजिए आई कैफ 2 जे कैफ और 3 के कैफ है, ठीक, परिमाण समान है। तो बिल्कुल बी सदिश में ये ले रहा हूं आई कैफ -2 जे कैफ -3 के कैफ, ठीक है भाई। ये दोनों सबसे पहली बात, दोनों का परिमाण समान है और दोनों समांतर भी हैं। दोनों का परिमाण समान है, सरेख के लिए जो है समांतर होना आवश्यक है, ठीक है भाई। परिमाण से कोई ताल्लुक उसमें नहीं होता, तो ठीक है, परिमाण अगले ने प्रश्न में बोला है तो परिमाण तो ठीक है समान कर लिया हमने। तो अगर आप निकालना चाहें ए सदिश का परिमाण तो देख सकते हैं ए सदिश बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो देख लीजिए स्टूडेंट, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, कितना हो गया √14। और अगर आप बी सदिश का परिमाण निकालना चाहें तो देखिए यहां पे -1, तो -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग और -3 का वर्ग। तो स्टूडेंट ये हो गया वो का वही 1 + 4 + 9 √14। ठीक है भाई, पहली जो बात बोली पर्सन में समान परिमाण, तो बिल्कुल हमने जो लिए उनका परिमाण समान है। दूसरा बोल रहा है सरेख होने चाहिए। सरेख होने के लिए दोनों सदिश क्या होने चाहिए भाई, समांतर होने चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, हमने जो बी सदिश लिया उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, ये बताओ, माइनस कॉमन ले ले तो आई कैफ +2 जे कैफ +3 के कैफ। बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा ये माइनस यहाँ पे है और ये किसका वैल्यू है, ए सदिश का, तो -a सदिश, ठीक है भाई।
यानी यहाँ पे जो समांतर के लिए आपको मैंने बताई है क्या कंडीशन में, दो सदिश समांतर होंगे, और यहाँ पे हमने दो सदिश समांतर कौन से लिए, ए और बी लिए, तो वो समांतर है, तो उस स्थिति में बी सदिश क्या होना चाहिए, लेमडा टाइप में होना चाहिए, किसका, ए सदिश का। और यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कितना है, -1 है, -1 है। बोलो सर माइनस में है, इसका मतलब क्या है कि भाई सदिश तो समांतर है लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। दिशाएं दोनों की क्या है, जरी डायरेक्शन ऑपोजिट जा रही है। यानी भाई ये ए सदिश है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन अगर ये है तो ये जो बी सदिश है इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है भाई, डायरेक्शन ऑपोजिट है, परिमाण बराबर है। अब अगला बोल रहा है कि भाई ये समान होते हैं क्या, भाई समान होने के लिए क्या आवश्यक है, परिमाण सेम होना चाहिए और दिशा भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो समान नहीं होंगे, समान नहीं है, समान सदिश होने के लिए आवश्यक क्या है, समान सदिश होने के लिए आवश्यक है परिमाण समान हो, पहला फर्स्ट। सेकंड बात है दिशा भी समान हो, दिशा समान हो, समान, दिशा समान हो, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन हमें जो प्रश्न में बोला गया समान परिमाण वाले दो सरेख, सॉरी समान परिमाण वाले दो सरेख सदिश लीजिए, तो बिल्कुल हमारी मर्जी से लेंगे ना हम, दिशा का तो अगले ने कहा ही नहीं, तो ये और ये दो सदिश ले लिए, दोनों का परिमाण क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे दोनों समांतर हैं, सरेख होने के लिए दोनों को क्या आवश्यक है, दोनों समांतर होने चाहिए, बिल्कुल समांतर भी है लेकिन विपरीत दिशा में है। तो उस स्थिति में ये क्या नहीं होंगे भाई, समान सदिश नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो लिए उनका परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं क्या आ रही है, विपरीत आ रही है। जबकि इसमें क्या होना चाहिए, दिशा समान होनी चाहिए। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो असत्य हो गया, असत्य हो गया स्टूडेंट। ये आपका कौन सा, चौथा। तो स्टूडेंट ये काफी दमदार क्वेश्चन है, पांचवा, वास्तव में ये दमदार क्वेश्चन है। इसको आपको बड़ा अच्छे से 2 बार देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो सारे आपके आइडियाज हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो लेक्चर, बोल सकते हैं इसका फर्स्ट लेक्चर। इसमें सारे के सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए। कल हम लोग इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है 10.2 उसके बेसिक और एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।